नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से आपको डीएलएड बीएड सेमेस्टर और टेट सीटेट एग्जाम एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। पहले बालक का उपनयन संस्कार होता था, फिर वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ होता था। दोस्तों, उपनयन संस्कार में यह होता था कि बालक जनेऊ धारण करता था, यज्ञोपवीत धारण करता था, उसके बाल मुड़वा दिए जाते थे, मुंडन होता था, फिर उसके बाद वह पवित्र जल से स्नान करता था, फिर वह गुरु के साथ जाता था। दोस्तों, अब बात उठती है उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। लेकिन किसके पास ले जाना? गुरु के पास ले जाना। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था। जब ब्राह्मण 8 वर्ष के और वैश्य 12 वर्ष के एवं क्षत्रिय 11 वर्ष के हो जाते थे, तब उनका उपनयन संस्कार होता था। गुरु आते थे, उपनयन संस्कार घर पर करते थे, फिर उसके बाद वह उनको गुरु को ले जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और दोस्तों, उपनयन संस्कार में मैंने आपको बताया दिया कि बालक का मुंडन होता था, पवित्र जल से स्नान करता था, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करके वह गुरुकुल जाता था। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। दोस्तों, वैदिक काल जब बहुत पुरानी सभ्यता थी, वैदिक काल, उस समय जो शूद्र जात के लोग होते थे, नीच जात के लोग होते थे, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इनको मानते थे कि ये लोग बड़े व्यक्तियों की सहायता करने के लिए, बड़े व्यक्तियों की सेवा करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल था। जैसे वर्तमान समय में शिक्षा का माध्यम विद्यालय है, ऐसे ही पहले वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? गुरुकुल प्रणाली थी। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में 24 वर्ष अध्ययन करने वाले को वसु, जो व्यक्ति 24 वर्ष तक वैदिक काल में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था उसे वसु कहते थे। और जो व्यक्ति 36 वर्ष अध्ययन करने वाले को रुद्र, जो व्यक्ति गुरुकुल में 36 वर्ष तक रहकर शिक्षा ग्रहण करता था उसे रुद्र कहते थे। एवं जो व्यक्ति 48 वर्ष अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। जो व्यक्ति गुरुकुल में रहकर 48 वर्ष शिक्षा ग्रहण करता था उसे आदित्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का प्रयोग होता था। दोस्तों, जैसे हम वर्तमान समय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें कापी कलम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, दुनिया भर की तकनीकियों के माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन दोस्तों, वैदिक काल जब वैदिक काल का समय था, तब प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिक्षक अपना प्रश्न रखता था, छात्र उसका उत्तर देता था, छात्र अपना प्रश्न रखता था, शिक्षक उसका उत्तर देता था। दोनों के बीच वाद विवाद होता था, जो उचित निर्णय होता था, जो अच्छा लगता था, जो समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, वही उत्तर मान लिया जाता था। देखिए दोस्तों, शास्त्रार्थ विधियों का मतलब यह होता है कि शिक्षक अपना तर्क रखता है, छात्र अपना तर्क रखता है, जिसका तर्क उचित माना जाता है वही उत्तर सर्वथा उचित मान लिया जाता है। इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वैदिक काल में चरण, घटिका, टोल, परिषद एवं चतुष्पथी एवं विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, यानी कि जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 है, ऐसे ही पहले वैदिक काल में चरण चलते थे पहले, उसके बाद घटिका, टोल, परिषद और चतुष्पथी, मतलब ऐसे कक्षा का क्रम बना हुआ था। जैसे वर्तमान समय में कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 है, ऐसे वैदिक काल में होता था। अगला पॉइंट है, चतुष्पदी को ब्राह्मणी विद्यालय कहा जाता है। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में परीक्षा विहीन प्रणाली का प्रचलन था। जैसे दोस्तों, वर्तमान समय में परीक्षा, पहले तो पाठ्यक्रम समाप्त किया जाता है, सत्र समाप्त कर दिया जाता है, फिर अंत में परीक्षाएं लेकर मार्कशीट परीक्षाएं ली जाती है। कॉपी का मूल्यांकन होने के बाद आपको मार्कशीट प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इतने नंबर से हुए, उतने नंबर से हुए। लेकिन दोस्तों, वैदिक काल में ऐसी प्रणाली नहीं थी। उसमें परीक्षा विहीन प्रणाली थी, परीक्षा नहीं ली जाती थी। बस गुरु जो होता था वह शिष्य के व्यवहार को देखकर यह अनुमान लगा लेता था कि यह शिष्य कितना सीखा हुआ है। अगला पॉइंट है, वैदिक काल में श्रावण मास की पूर्णिमा को उपकर्म संस्कार से शिक्षण सत्र प्रारंभ हो सकता और पौष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। दोस्तों, वैदिक काल में श्रावण मास, सावन के महीना होता था और पूर्णिमा का समय होता था। इस समय उपकर्म एक संस्कार होता था, जिस संस्कार के बाद शिक्षण सत्र प्रारंभ हो जाते थे। जैसे अधिकतर हम लोग क्या होते हैं कि जुलाई अगस्त में या जून में कॉलेज खुलते हैं। तो क्या होता है कि
जब यह कॉलेज इन लोगों का खुलता था वैदिक काल में, उस समय उपाकर्म संस्कार होता है। दोस्तों जब हम लोग का विद्यालय बंद होने का समय आता है मई जून में, तो सीधा हम लोग की परीक्षा होते घर चले आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब इन लोग का विद्यालय बंद होता था वह समय था पौष माह, पूष का महीना होता था, पूर्णिमा का समय होता था, और विद्यालय बंद होने के उपरांत एक समारोह होता था जिसे उत्सर्जन समारोह कहते थे। अगला पॉइंट है वैदिक काल में शिक्षा निःशुल्क थी। दोस्तों वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क थी। लेकिन अब बात उठती है शिक्षा निःशुल्क कैसे हो सकती है? जब शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षक अपना पेट कैसे भरते होंगे? विद्यार्थी के लिए वह शिक्षा क्यों देते होंगे? दोस्तों बात ये होती थी कि जो विद्यार्थी होते थे यह बाहर भिक्षाटन के लिए जाते थे, यानी कि भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, कि खाने के लिए वह भिक्षा लेके आते थे, जो कुछ भी पाते थे वह खाना बनाते थे और आप खुद भी खाते थे और गुरु को भी खिलाते थे। इसी प्रकार वहाँ का उस समय का जीवन व्यतीत होता था, क्योंकि जब गुरु का क्या मतलब था? सिर्फ भोजन की प्राप्ति करना और उसके बदले में शिष्यों को शिक्षा देना। अगला पॉइंट है दोस्तों चरण 1 में एक शिक्षक द्वारा एक वेद की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों एक चरण होता था, एक चरण में एक शिक्षक के द्वारा एक ही वेद की शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा अनेक शिक्षक देते थे। दोस्तों जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 हो गया, ऐसे ही ठीक इस प्रकार से एक घटिका होती थी, यह भी एक कक्षा का ही माध्यम था। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा होती थी। दोस्तों इसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी घटिका में। और दोस्तों जो उच्च शिक्षा दी जाती थी यह अनेक शिक्षकों के द्वारा दी जाती। जैसे हम लोग का पीरियड चलता है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, हर पीरियड में अलग अलग टीचर आते हैं, मतलब हर समय अलग अलग टीचर आते हैं एक एक क्लास पढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार अनेक शिक्षक नियुक्त होते थे घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा देने के लिए। अगला पॉइंट है टोल में एक ही शिक्षक संस्कृत की शिक्षा देता था। दोस्तों टोल का मतलब होता है समूह में कई बालकों के समूह में एक शिक्षक होता था जो संस्कृत की शिक्षा देता था। अगला पॉइंट है परिषद में लगभग 10 शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाता था। दोस्तों 10 शिक्षकों को एक परिषद बोलते थे। इसी परिषदों के द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाता था। अगला पॉइंट है चतुष्पाई में धर्म, दर्शन, वेद, पुराण, विधि आदि की शिक्षा दी जाती थी। अब फिर दोस्तों तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।